नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आपके एग्ज़ाम में लास्ट के 20 दिन बचे हुए हैं। आप इन बचे हुए दिनों में अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं उनका अच्छे से रिवीजन करें और अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। इस क्लास के माध्यम से मैं आप सबके लिए टॉप 100 जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस लेके आया हूँ। इस वीडियो में अधिकांश प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता से चेन्नई का खंड। यह भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें लगभग 5,846 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। आपको बताना है कि हमारे पेट में से ऐसा कौन सा अम्ल उत्पादित होता है जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानंदा नदी किसकी एक सहायक नदी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गंगा नदी की। गंगा नदी की सहायक नदी महानंदा नदी है। महानंदा नदी भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यों और बांग्लादेश से होते हुए बहती है। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए भी होते हैं। इसका गठन 1945 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस राजवंश से संबंधित थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चालुक्य वंश से। अगला प्रश्न, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग में। यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। अगला प्रश्न, धुमाल एक नृत्य है जो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खासी पहाड़ियों में। शिलांग मेघालय राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न, डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था। आपको बताना है कि डगलस एंगलबर्ट ने किसका आविष्कार किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर माउस का। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्धचालक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-44 यानी कि नेशनल हाईवे 44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3,745 किलोमीटर। यह हाईवे 12 राज्यों और करीब 30 शहरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पलक्कड़ दर्रा। यह दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्य को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सफारी। अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निबल।
8 बिट्स के समूह को 1 बाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लुब्धक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पल्लव वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्प। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? आपको बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए नागपुर का अधिवेशन। इस नागपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजयधाराचार्य के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था, यह किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? आपको बताना है कि भारत में सती प्रथा का अंत, जो कि सामाजिक सुधारों में से एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था, यह किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी होशंगाबाद का। क्वेश्चन, निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पंचायती राज की सीटों में। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलू किनिठा किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के विचार सुलह-ए-कुल का आशय क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सार्वभौमिक शांति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? दिए गए 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नमक मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्र माह का पहला महीना मनाते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष में अपनाया गया था? सही जवाब ऑप्शन सी वर्ष 1957 में। शक संवत की शुरुआत 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप में पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी की तरह। यह तमिलनाडु राज्य का पशु है जो एक प्रकार का जंगली बकरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय स्थिरता का मूल तत्व नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी व्यक्तियों, समुदायों और संस्कृतियों का विकास। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पेंशन योजना किसके द्वारा विनियमित की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भविष्य निधि के संदर्भ में यूएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गन किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी कराता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? सही जवाब है ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के निदेशक पद के लिए किसे नामित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यम रेफ्ती को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें रिपोर्ट किसने जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यूनेस्को ने। अगला प्रश्न, स्टैनफोर्ड एसओई इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जस्पे। अगला प्रश्न, एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय कौन सा बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मधुसूदन साई जी को। अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि मिली? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन को। अगला प्रश्न है, मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आमिर खान को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1969 में। भारत में प्रथम ऊर्जा संयंत्र की स्थापना सन 1969 में यूएसए की सहायता से महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर की सहायक मेमोरी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पी रोम। पी रोम एक सहायक मेमोरी न हो कि मुख्य मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदुलाल याग्निक। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ आपके एग्जाम में पूछे जाती हैं। अदिश राशियों के कुछ अन्य एग्जाम्पल जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल आदि, ये सब अदिश राशियों के उदाहरण हैं। इसके अलावा सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा तथा परिणाम दोनों होते हैं, जिसमें वेग, संवेग, त्वरण, बल, भार इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रैमी पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायल के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 में 51 का में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़ी आंत। अगला प्रश्न, सूर्य की चमकीली सतह क्या कहलाती है? सूर्य के चमकीले सतह के भाग का क्या नाम होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर सूर्य की बाहरी सतह होता है जिसका ताप 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में 10 से 12 बार रिपीट हो चुका है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1921 से 1922 के मध्य। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आउटपुट प्रोसेस। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी?
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। अगला प्रश्न, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किस संघ की पहल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन किस देश की मुद्रा है? आपके हर शिफ्ट में मुद्रा से भी एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान की। एन जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कार्ल लिनियस को। टैक्सोनॉमी का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों की वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला के द्वारा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 5 बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि गोल गुंबद कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? आपको बताना है कि उर्वरकों की क्रांति का संबंध किस रंग से है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूरे रंग से। इसके अलावा कुछ अन्य क्रांतियों हम आपको बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है, और लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से है। काली क्रांति का उत्पादन कच्चे तेल के उत्पादन से है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 के दौरान। इसके जस्ट पहले के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि जलियांवाला बाग की घटना के समय वायसराय कौन थे, तो उसका राइट आंसर था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैवमंडल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में से एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे विधान परिषद है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना दिसंबर 1945 में की गई थी। हमने 2 संस्थाओं को आपको इस वीडियो में बताया। एक था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना भी 1945, वहीं पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना 1945। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम.एन. राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न, 49वीं डिग्री समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच की रेखा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए और कनाडा। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारतीय संचार उपग्रह का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एप्पल। एप्पल भारत की प्रथम स्वदेशी संचार उपग्रह है जो कि इसरो के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए फायर ब्लाइट्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वायु प्रदूषण का। लाइकेन के माध्यम से हमें वायु प्रदूषण का पता चलता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? सही जवाब ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद व विक्रय को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 250 सदस्य। हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में बात की गई है, जिसमें 238 राज्यों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि 6 क्षेत्रों से होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब ऑप्शन बी निधि तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खेल परिषद को भारतीय पैरालंपिक समिति ने मान्यता मिली है? सही जवाब ऑप्शन ए भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द्विपक्षीय HADR अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी शर्ली वोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि कर कितने % की वृद्धि की गई है? सही जवाब ऑप्शन सी 7.48%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? सही जवाब ऑप्शन डी उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश के प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए मायना स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कुंभकोणम पान के पत्ते तथा थोलाई फूलमाला को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु के। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान में साइबर कमांडो के पहले बैच को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी IIT मद्रास में। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने RRB NTPC के एग्ज़ाम में देखा है कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आप इन प्रीवियस ईयर प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। निश्चित तौर पर 40 में से आपका 4 से 5 प्रश्न पिछले सालों के देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।